टाइम्स में खुशामदीद। वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में एहतजाज शुरू हो चुका है। सड़कों पर मुसलमान उतर चुके हैं, बिरादरान वतन भी आ चुके हैं और ज़बरदस्त एहतजाज शुरू हो गया है। और देश की 3 रियासतों से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पहली खबर आई है केरला से, उसके अलावा बंगाल से और मणिपुर से। इन 3 रियासतों में मुसलमानों ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया है, नेशनल हाईवे को बंद कर दिया है। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं, लाठियां चार्ज की जा रही है। इसके बावजूद नौजवान और मुसलमान हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनकी सिर्फ यही मांग है कि जब तक वक्फ कानून को वापस नहीं लिया जाएगा उस वक्त तक उनका एहतजाज, उनका विरोध प्रदर्शन नहीं रुकेगा। केरला से खबर सीधे सीधे आ रही है कि कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मुस्लिम नौजवानों ने बंद कर दिया, वहां के रास्ते को ब्लॉक कर दिया और कई घंटे तक कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रास्ता बंद रहा। पुलिस प्रशासन ने ताकत के जोर पर इस एहतजाज को खत्म करने की कोशिश की। इसके बावजूद नौजवान नहीं हटे और उन्होंने फिर दूसरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने वहां कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने एहतजाज करने वालों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठी चार्ज किया। इसके बावजूद उन्होंने एहतजाज को ख़त्म नहीं किया और जिन लोगों ने कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रास्ते को बंद किया था, जिन्होंने यह एहतजाज किया था, उसमें जमात इस्लामी की स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन SIO का नुमाया किरदार था। उसके अलावा सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट ने भी नुमाया किरदार अदा किया। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने, या कह लीजिए इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की स्टेट यूनिट ने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, मुजाहरे के लिए लोगों को बुलाया था, एहतजाज का इनकाद किया था और बड़ी तादाद में मुसलमान यहाँ पहुँच गए। एक भीड़ इकट्ठा हो गई, आप विजुअल स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इन लोगों ने सीधे सीधे मांग की कि जब तक वक्फ कानून को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, वक्फ कानून को रद्द नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक इनका एहतजाज जारी रहेगा। ये रास्ता के ब्लॉकेज को बंद करने वाले नहीं हैं। पुलिस ने इनको हटाने की कोशिश जरूर की, लेकिन इसके बावजूद एक रास्ते को इन्होंने बंद कर रखा। इस एहतजाज में कई अहम रहनुमाओं ने, जिम्मेदारों ने भी शिरकत की। इसमें मलिक मुतसिम साहब ने शिरकत की, जो जमात इस्लामी हिंद के नेशनल लीडर हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी रुकन हैं। इसी तरह कुछ दलित लीडरों ने भी यहाँ शिरकत की, कांग्रेस के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इन लोगों ने इस प्रोटेस्ट से खिताब किया और कहा वक्फ कानून जुल्म पर मबनी है, मुसलमानों के मजहब में मुदाखलत है और जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। केरल पुलिस ने सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट के रियासती सदर तौफीक मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। SIO के स्टेट प्रेसिडेंट है अब्दुल वाहिद, उनको गिरफ्तार कर लिया है। इनके अलावा भी 4 मजीद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जब कल इन लोगों ने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, एहतजाज करने का फैसला किया था, तभी पुलिस ने इन सबको नोटिस भेज दिया, इनको गिरफ्तार करने की बात की गई। इसके बावजूद ये लोग डरे नहीं, झुके नहीं, बल्कि इन लोगों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही सीधे ब्लॉक कर दिया। हिंदुस्तान की तारीख का यह बहुत बड़ा एहतजाज है जिसमें किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाए। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स वहाँ से गल्फ ममालिक में दूसरे देशों को जाती है। तो इंडिया के बड़े और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में से अहम एयरपोर्ट माना जाता है और उसको कई घंटे तक मुजाहिरीन ने बंद कर रखा। केरला के अलावा मगरबी बंगाल में भी पिछले 2 दिनों से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। मुर्शिदाबाद में कल यानी 8 अप्रैल को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, एहतजाज हुआ और ये जो प्रोटेस्ट है वायलेंस में तब्दील हो गया। पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई और पुलिस ने इस वक्त वहां इंटरनेट को बंद कर दिया है, शटडाउन कर दिया है, कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने भी मगरबी बंगाल के लोगों से अपील की है कि वो प्रोटेस्ट न करें, एहतजाज न करें। मगरबी बंगाल में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को नाफिज नहीं होने दिया जाएगा। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में और जंगीपुरा में कल यानी 8 अप्रैल को बड़े पैमाने का प्रोटेस्ट हुआ। हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स जमा हो जाते हैं। मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी होती है, मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, वक्फ कानून को रिपील करने की मांग की जाती है और ये जो भीड़ है बेकाबू हो जाती है। उसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता है, पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। वेस्ट बंगाल पुलिस का ताज़ा बयान भी सामने आया जिसमें वेस्ट बंगाल पुलिस का कहना है कि हालात कंट्रोल में है, अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है, जिन लोगों ने पथराव किया है, जिन लोगों ने तशद्दुद भड़काया है, उन
کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ افواہوں پر دھیان نہ دیں، لوگ سڑکوں پر جمع نہ ہو۔ اور اس کے بعد ممتا بنرجی کا اس طرح کا اعلان سامنے آ جاتا ہے۔ اگلی ایک ویڈیو میں ممتا بنرجی نے کب کہا، کیوں کہا، کیا کہا، اس کی پوری ڈیٹیلز میں نے بتائی ہے، تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھے گا۔ BNSS 163 کی دفعہ کے تحت وہاں کرفیو لگا دیا گیا ہے، انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ ویسٹ بنگال میں اس سے پہلے بھی کئی احتجاج ہوئے، اور وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف سب سے پہلے اگر کسی اسٹیٹ میں احتجاج ہوا، کسی شہر میں احتجاج ہوا، تو اسٹیٹ ویسٹ بنگال ہے اور وہ جو شہر ہے کولکاتہ ہے۔ احتجاج کی تیسری بڑی خبر منی پور سے سامنے آ رہی ہے۔ منی پور میں بھی ایک دن پہلے احتجاج ہوا، وہاں 2-3 علاقہ کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ امفال میں کیرنگ ایک جگہ ہے اور خبی سوئی ایک جگہ ہے، کھو میں ڈوک ایک جگہ ہے، تو 3-4 منی پور کے علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہے، اور یہ مسلمان امفال میں جمع ہوتے ہیں جو منی پور کی راجدھانی ہے۔ سڑکوں پر اترتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، وقف قانون کو واپس لینے کی مانگ کرتے ہیں، مودی مرد آباد کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں پلے کارڈ ہے جس پر لکھا ہوتا ہے ریجیکٹ وقف بل، اور ان لوگوں نے اتنا ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب یہ ریلی نکل رہی تھی، یہ لوگ احتجاج کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو راستے میں BJP کے ریاستی صدر اشکر علی کا گھر ملا۔ اس گھر پر اس بھیڑ نے حملہ کر دیا، ان کے گھر کو جلا دیا، اور اس بھیڑ کا یہ رویہ دیکھ کر، ان کے غصے کو دیکھ کر ریاستی صدر نے BJP سے مدد کی گہار لگائی اور کہا میرے گھر کو جلا دیا گیا ہے، میری بھی مانگ ہے کہ اس قانون کو واپس لیا جائے، یہ قانون نہیں رہنا چاہیے۔ تو مسلمانوں کا جو غم و غصہ ہے، مسلمانوں کی جو ناراضگی ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے تو ابھی پروٹیسٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو پروٹیسٹ ہے، جو احتجاج ہے، وہ 22 اپریل سے شروع ہوگا۔ 22 اپریل کو دلی کے تال کٹورا اسٹیڈیم میں بورڈ نے ایک پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد بورڈ کا کارواں پورے ملک میں جائے گا۔ جگہ جگہ مختلف شہروں میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہی مسلمانوں نے سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور کیرلا سے جو خبریں سامنے آئی ہے، مغربی بنگال سے جو خبریں سامنے آئی ہے، منی پور سے جو خبریں سامنے آئی ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں میں غصہ ہے، ناراضگی ہے، اور مسلمان اس قانون کو برداشت کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ دوسری طرف یہ قانون 8 اپریل سے نافذ ہو چکا ہے، اس قانون پر اب عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف لگاتار احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کو سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر فالو کر لیجئے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔